ओम शांति। आज हम सभी एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण विषय पर मनन करें। फरिश्ता बनने की अंतिम तैयारी और संपूर्ण संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। बाबा हम बच्चों को तीन विशेष रूप से देखते हैं: ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। हम ब्राह्मण तो बन गए हैं, पर अब लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो आज का सेशन फरिश्ता स्थिति को प्रैक्टिकली जीवन में कैसे लाएं और अपनी संपूर्णता की तारीख हम कैसे फिक्स करें, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अमूल्य है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है प्योरिटी। लेकिन यह ब्राह्मण जीवन की लास्ट स्टेज क्या है? तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण जीवन की लास्ट स्टेज है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। अभी हम ब्राह्मण हैं, हमने भगवान से ज्ञान लिया, हमने योग किया, जो भी श्रीमत मिली हमने धारणाएं की, हमने सेवा किया। तो अब ये हम ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से भरपूर, परिपूर्ण। लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है पहले तो फरिश्ता बनना और फिर दिव्य देवता बनना है। तो खुद से पूछें, मेरे तीन रूप कितने सामने आते हैं? कितना मैं ब्राह्मण सा पवित्र, फरिश्ते सा हल्का और देवता सा दिव्य बना हूं? फरिश्ता का अर्थ क्या होता है? अगर आपको फरिश्ता रूप को देखना है कि मेरे अंदर वो कितना आया है, तो आपको उसके अर्थ को समझना होगा। फरिश्ता का अर्थ है न पुरानी दुनिया से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, बिल्कुल डबल लाइट, संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध हर समय डबल लाइट, सर्व का प्यारा और न्यारा। तो आप देखें, क्या आपका पुरानी दुनिया से नाता है या आपने पुरानी दुनिया को भुला दिया है? बस मैं आत्मा और बाबा मेरा, सीधा परमात्मा से संबंध आपको रखना है। दुनिया से आपने बहुत नाता रख लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया जो आपके आसपास है उसको सिर्फ आपसे चाहिए। वो कम है, वो कमजोर है, उसे शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए। जब उसे सिर्फ चाहिए तो आपको अब उसे देना है, और आप दे तभी पाएंगे जब भगवान के साथ में, परमात्मा के साथ में आपका संबंध होगा और वो आपको भरपूर करता रहेगा। सद घड़ी आपके अंदर वो शक्तियां ट्रांसमिट करते रहेगा। आपके पास में इतना होगा कि अपने आप सबको मिलता जाएगा। तो वो तब होगा जब आप पुरानी दुनिया से नाता हटा के, संबंध तोड़ के सीधा परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको छोड़ छाड़ के सब जंगल चले जाना है। अपने हर एक रिश्ते को निभाते, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको इस जन्म में मिली है, सबको करते हुए, नाता सिर्फ एक बाप से, भगवान से, पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं, पुराने संस्कारों से भी कोई नाता नहीं। अब लोभ, क्रोध, मोह का संस्कार आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। आखिर मैं क्यों लोभी बनूं? ये दुनिया मुझे कुछ दे ही नहीं सकती। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे वो शांति, वो सुख प्रदान कर सके। मैं तो खुद सुख स्वरूप आत्मा हूं और मुझे बाबा निरंतर भरपूर कर रहा है। इसलिए पुराने संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कोई नाता नहीं और सदा डबल लाइट रहना है। हमेशा महसूस करें कि मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हूं, बिल्कुल लाइट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन कहीं नहीं दौड़ रहा है दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में कुछ है ही नहीं जो मुझे भा सके, जो मेरे चित्त पे चढ़ सके। और जब इस दुनिया में है ही नहीं कुछ, तो मैं क्यों अपने मन को इस दुनिया में भगाऊं? बिल्कुल लाइट, अपने साथ और सबका प्यारा। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए वो आपसे प्रेम करे, लेकिन आप उससे अटैच ना हो जाएं, बिल्कुल डिटैच रहें। मतलब सबका आपको प्यारा बनना है, लेकिन बिल्कुल न्यारे रहना है। फरिश्ता वह
जो जिसको भी देखे वह आत्मा का अनुभव करे कि यह मेरा है। फरिश्ता वो है जो कोई अजनबी भी आपके सामने आ जाए तो वो अजनबी जो आपको नहीं जानता है उसे भी भास ना आए कि ये मेरा है, क्योंकि आखिर हम सब तो भगवान के ही बच्चे हैं। आपको किसी भी देह में देह को नहीं देखना है, आपको देखना है कि वो आत्मा बैठी है भ्रिकुटी के बीच में। वो भी शिव बाबा की संतान है, मैं भी शिव बाबा की संतान हूं और हम आत्मा भाई भाई हैं। इसलिए सब आपके अंदर से वही अनुभव करे कि ये मेरा है। बिल्कुल हल्के और डबल लाइट आत्माओं की ही सर्व को अपनाने की शक्ति बनती है। आप जब हल्के रहेंगे तभी आपके अंदर वो शक्ति रहेगी कि आप हर एक आत्मा को अपना सके। तो अपने अंदर चेक करो कि क्या मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं अनुभव करती हैं कि ये मेरा है। अगर वो अनुभव कर रही हैं तो फिर तो आप सही रास्ते में हैं। आप जो भी ज्ञान योग धारणा सेवा कर रहे हैं बिल्कुल आप सही ट्रैक पे हैं। बाबा कहते हैं जो अपने को महारथी समझते हैं उनकी स्टेज अब 95% होनी चाहिए, और आगे संकेत है कि 95 नहीं, अब सीधा उसको 98% लेके जाना है और 98% तक पहुंचना ही है। मौजूदा समय बहुत तीव्र है, प्रकृति एवर रेडी खड़ी है, सिर्फ आदेश की प्रतीक्षा है। तो हम स्थापना वाले हैं, हमें अब नया युग सुंदर युग स्थापित करना है जहां शांति हो, प्रेम हो, बिल्कुल क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर दूर तक ना हो। तो हम स्थापना वाले हैं। क्या हम एवर रेडी हैं? क्योंकि हम एवर रेडी बनेंगे तभी हमारे आसपास की जो दुनिया है वो भी तैयार होना शुरू कर देगी। यहां बाबा एक बहुत गहरा पॉइंट बताते हैं कि अब कोशिश करेंगे, देख लेंगे, क्या हो जाएंगे। अब ये भाषा बदलो, अब वो समय नहीं है, अब होना ही है। और कब होना है नहीं, अब भी होना है। अभी से मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं महारथी आत्मा इस देह में बैठा हूं। तो हमको अभी वो स्वरूप बनाना है, वो स्वरूप बनना है और अब से ही बनना है। हर कदम पे आपको चेकिंग करना है। बाबा कहते हैं जब वीवीआईपी लोग कदम रखते हैं तो पहले चेक करते हैं, और आप तो ब्राह्मण सो फरिश्ते हैं, वीवीआईपी के भी वीवीआईपी हैं। करोड़ों में भगवान ने आपको चुना है उस महान दुनिया को स्थापित करने के लिए। आप स्थापना वाले हैं, भगवान की चुनी हुई आत्माएं हैं। आप वीवीआईपी और वीवीआईपी हैं। इसलिए पहले बोलो फिर सोचो नहीं। पहले बोल दिया और फिर सोचा रे क्या बोल दिया ना, पहले चेक, उसके बाद कदम उठा के रखना है। एक बार लिया कदम वापस नहीं आता, इसलिए आपको अभ्यास करना है कि पहले संकल्प को चेक करेंगे, पहले आप क्या सोच रहे हैं उसको चेक करेंगे, फिर जब बोलेंगे तो वाणी को भी चेक करेंगे, ताकि गलती से संकल्प वाले स्टेज पे कुछ चेकिंग होने को रह गया तो वाणी में ना निकल जाए। फिर संबंध में चेक करेंगे, फिर कर्म चेक करेंगे। यह चारों परफेक्ट हुए तभी कहेंगे संपन्न आत्मा। आप वीवीआईपी और वीवीआईपी हैं, तो आपको निरंतर चेकिंग करना है, हर एक संकल्प को चेक करना है, और संकल्प के बाद जब बोले तो उस वाणी को चेक करना है, फिर संबंध, फिर कर्म। और सबसे बड़ा प्रश्न है कब तक। बाबा ये जो ब्राह्मण परिवार है जिसने ये ज्ञान लिया, सबसे पूछते हैं संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। सब कहते हैं हाँ बाबा बनना है। तो बाबा पूछते हैं कब तक, डेट क्या है, कब तक संपन्न बनोगे। जैसे हर प्रोग्राम की डेट फिक्स होती है, तो संपूर्णता की डेट आपने अब तक फिक्स क्यों नहीं की। आज ही अपनी परख करो और अपने अंदर निर्णय लो, मेरी संपूर्णता की तारीख क्या है, कब तक मैं 95% से 98% तक पहुंच जाऊंगा, कब तक हल्कापन, पवित्रता और फरिश्तापन मेरी प्रकृति बन जाएगा। बाबा कहते हैं फरिश्ता अगर आपको बनना है तो दो शब्द बाधा डालते हैं,
मैं और मेरा, इसे बदलने की आसान विधि है कि जब भी मैं बोलो तो मैं आत्मा। आज सारा दिन आप अभ्यास कीजिए। ऑफिस में जब भी जाएं, कोई पूछे काम कौन करेगा, तो मैं करूंगा, आप बोलेंगे, लेकिन बोलने से पहले आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा ये काम करूंगा। और मेरा जब भी बोलना पड़े तो मेरा बाबा भगवान मेरा है और कुछ नहीं मेरा है। कोई नाता नहीं इस दुनिया से, बस भगवान से एक नाता रखना है। तो मैं आत्मा ये काम करूंगा और भगवान मुझसे करवा रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मेरा कमरा, मेरा काम, मेरा विचार, बिल्कुल नहीं, सब देखते जाएं। पहले बाबा, फिर बाकी। यह ड्रिल आप जितनी मजबूत करेंगे उतना आप हल्के होते जाएंगे। आखिर आपको ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। जब तक आप हल्के नहीं बनेंगे तब तक कैसे आप फरिश्ते बन पाएंगे। इस फरिश्ता का हर धर्म में जिक्र है। कहीं इसको परी कहते हैं, कहीं एंजल कहते हैं, कहीं फरिश्ता कहते हैं। तो अब आपको उस स्टेट पे आना है, इतना हल्का बनना है कि आप उड़ सके। आपको डबल लाइट बनना है। और ये बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए दो मुख्य स्तंभ है, निमित्त भाव, निर्माण भाव। निमित्त भाव का अर्थ मैं साधन हूं, मैं आत्मा साधन हूं, करता नहीं हूं। बाबा कराते हैं, मैं नहीं कुछ कर रहा हूं। जो भी मुझसे हुआ, जो भी मैंने कर्म किया, वो मैं आत्मा ने किया। कराने वाला भगवान था। बिल्कुल निमित्त भाव में सारा दिन रहे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब बाबा करवा रहा है। और अपने अंदर एक निर्माण भाव लाएं, बिल्कुल अहंकार रहित। जितने निर्माण उतने आप मानवान बन जाएंगे। ऐसी सुभावना आपको रखनी है अपने अंदर जो सामने वाले को भी बदल दे। चाहे वह अभी ना बदले, सामने वाला आत्मा हो सकता है ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ, लोभ के साथ आपके साथ आया है, क्रोध के साथ आपके साथ आया है, और आपके साथ उसी भावना में वो बर्ताव कर रहा है। लेकिन आपके अंदर, उसके अंदर से जो वो क्रोध और लोभ निकल रहा है, वो आपको टच ना करे। आप जब उस आत्मा से डील करें, जब वो देह सामने आई तो ध्यान से उसके अंदर आत्मा को देखें, और उससे जब डील करें तो आपके अंदर से उसको उसी दिव्यता का अनुभव हो। इससे क्या होगा, हो सकता है उस समय आपके साथ उसी छल कपट के साथ वो डील करके चला जाए, लेकिन बाद में उसे जरूर फील होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये कितने अच्छे थे। आपसे वो प्रभावित होगा, आपके गुणों से वो प्रभावित होगा। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त मत हो, अपनी सीट छोड़ते हो तभी माया अपोज करती है। आप जब अपनी सीट, ये जो देह है ये आपका रथ है, और आप महारथी आत्मा हैं, आप रथ छोड़ नहीं सकते। जब आप रथ छोड़ते हैं तभी माया आपको पकड़ लेती है। आप भी सामने वाली आत्मा की तरह लोभ, क्रोध, मोह में आके डील करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको फरिश्ता बनना और अब भी बनना है, आपके पास समय नहीं है। बाबा का संकेत है, परमात्मा प्रेम का अनुभव करने का राज सदा अंतर्मुखता की गुफा में आप रहें। जितना आप देह से न्यारे रहेंगे उतना वातावरण से सुरक्षित। आपके आसपास ये कलयुग है, कलह कलेश का युग है, वातावरण जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो अगर आपको सेफ रहना है वातावरण से, कि आपको माया ना पकड़ ले, तो आपको अंतर्मुखता की गुफा में यहाँ पे बैठ जाना है। सामने में जो भी सीन चल रहे हैं उस सीन में मन दौड़ना शुरू ना कर दे, मन में व्यर्थ विचार ना आने लगे। बिल्कुल मैं महारथी आत्मा अपने सीट पे सेट हूं, अंतर्मुखता की गुफा में, बिल्कुल सेफ हूं भगवान की याद में। तो उतना आप वातावरण से सुरक्षित रह जाएंगे, उतना आपके फरिश्तापन की उड़ान सहज हो जाएगी। आपको अभ्यास करना है सारा दिन, मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं ब्राह्मण से फरिश्ता बन चुका हूं, और मेरे आसपास जितनी भी देह दिखाई दे रहे हैं उसमें जो आत्माएं हैं वो सब भी उसी पिता की संतान हैं, वो सब भी फरिश्ते हैं। आपके आसपास जो वातावरण है उसको शक्तियों से भरें, उसको सही करें, उसको शुद्ध करें, पवित्र करें, और कोशिश करें कि हर दिन में 1-2 मिनट समय निकाल के
अपने अंदर स्थित हो जाएं। मैं महारथी आत्मा भृकुटी के बीच में बैठा हूं। मैं देही स्वरूप में स्थित आत्मा, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल लाइट। अब महसूस करें कि आप आत्मा इस देह को छोड़ के ऊपर उठ चले हैं। आपका जो देह है बिल्कुल लाइट का बन चुका है, सफेद प्रकाश का हल्का सा बन चुका है। उस सफेद प्रकाश की देह को लेके आप आत्मा ऊपर उड़ चुकी हैं। इस देह से आप 2-4 मीटर ऊपर अपने आप को महसूस करें कि आप उड़ चुके हैं। आपका बिल्कुल लाइट का स्वरूप है, सफेद प्रकाश का स्वरूप है, और आप भृकुटी के बीचों बीच बैठे हुए हैं। और आपके सामने बाबा आ चुके हैं, शिव बाबा आ चुके हैं, और वो आपको शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। ये जो आपका फरिश्ता का देह है बिल्कुल लाइट, वो भरपूर हो रहा है। वो प्रेम, शांति, शक्तियों से भरपूर हो रहा है। और इस देह से ढेर सारी किरणें, ढेर सारा प्रकाश आपके आसपास जितनी भी आत्माएं हैं सबको मिल रही है। फील करें आपके देह से चारों तरफ सफेद प्रकाश, चारों तरफ वो ट्रांसमिट हो रहा है, सबको प्राप्त हो रहा है। पूरा वातावरण आपके आसपास शुद्ध हो रहा है। चारों ओर जो आपके अंदर से शक्ति निकल रही है पूरे विश्व में फैल रही है। हर आत्मा तक प्रेम, शांति और शक्ति पहुंच रही है। मैं फरिश्ता हूं, मैं आत्मा फरिश्ता हूं, और मेरे बाबा से मैं शक्तियां लेके अपने आसपास का वातावरण बिल्कुल पवित्र कर रहा हूं। मेरे आसपास का वातावरण बिल्कुल पवित्र हो चुका है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं महारथी आत्मा, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता अब दिव्य हो चुका हूं। ओम शांति।